डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और हॉलीडे होमवर्क। तो इस वीडियो में हम करेंगे हॉलीडे होमवर्क 1 से लेकर 6 तक। तो हॉलीडे होमवर्क फर्स्ट में है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिट विद योर मदर, अपनी मम्मी के साथ बैठें एंड आस्क हर व्हाट आइटम्स शी नीड्स टू बाई फॉर द किचन, और उनसे पूछें कि कौन कौन से आइटम्स हमें बाई करने पड़ते हैं, खरीदने की जरूरत होती है किचन के लिए एवरी मंथ, हर महीने। हेल्प हर मेक अ लिस्ट, और उनकी हेल्प करें एक लिस्ट बनाने में। एंड शॉर्ट द आइटम्स इनटू द करेक्ट कैटेगरीज बिलो, और नीचे जो हमें कैटेगरीज दी गई हैं इसमें हमें उन वस्तुओं को, उन आइटम्स को लिखना है। द शॉपिंग लिस्ट, ये शॉपिंग लिस्ट है। टॉक टू यूर मदर, अपनी माँ से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें। एंड राइट एट लीस्ट 7 to 8 आइटम्स इन ईच बॉक्स, और हर एक बॉक्स में कम से कम 7 से 8 आइटम्स हमें लिखने हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले है ग्रेन्स। ग्रेन्स होता है अनाज। अनाज कौन कौन सा खरीदा जाता है बाजार से आपके किचन के लिए? तो वीट, वीट होता है गेहूं। फिर है राइस, राइस होता है चावल। मिलेट, मिलेट होता है बाजरा। मेज, मेज होता है मक्का या मक्की। फिर बार्ले, बार्ले होता है जौ, बार्ले। ग्रेम, ये होता है चना, क्योंकि चने की भी रोटियां खाई जाती हैं। फिर ब्राउन राइस, फिर नीचे है ब्राउन राइस। तो इस प्रकार के ये ग्रेन्स हैं, ये हमने लिखे हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। फिर आगे है पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें। दाल कौन कौन सी? अरहर की दाल, मसूर की दाल, अरहर, मसूर, मूंग। ग्राम दाल, इनकी चने की दाल, चने की दाल। मोठ बीन्स, मोठ की दाल। कुल्थी बीन्स, कुल्थी की दाल। और ब्लैक ग्रेम, काला चना, ये भी दाल में ही आता है। फिर आगे है फ्रूट्स। फल कौन कौन से खरीदे जाते हैं बाजार से? एप्पल, एप्पल यानी कि सेब। बनाना, बनाना मीन्स केला। वाटरमेलन, तरबूज। मस्कमेलन, खरबूजा। फिर ग्रेप्स, अंगूर। पल्म, पल्म यानी कि आलू बुखारा। फिर नीचे पपाया, पपाया मीन्स पपीता। स्ट्रॉबेरी। फिर आगे है कीवी। फिर गुआवा, गुआवा मीन्स अमरूद। लीची। और डेट, डेट मीन्स खजूर। तो ये सभी फ्रूट्स हैं। अब हम करेंगे वेजिटेबल्स। ऊपर है वेजिटेबल्स। पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, ओनियन, प्याज, लेडी फिंगर, भिंडी, गोर्ड, लौकी, घिया। बीटर गोर्ड, बीटर गोर्ड होता है करेला। ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी कि बैंगन। कैबेज, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। कैप्सिकम, कैप्सिकम होती है शिमला मिर्च। चिल्ली, मिर्च। और रेडिश, रेडिश होती है मूली। फिर हम और आइटम्स देखेंगे। अदर आइटम्स क्या क्या हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं? अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स कौन कौन से हैं? सॉल्ट, इनके नमक। चिली पाउडर, मिर्ची का पाउडर। शुगर, इनकी चीनी। कुमिन, जीरा। कोरिएंडर, धनिया। स्पाइसेस, मसाले। पिकल, अचार। टी, चाय। कॉफी, कॉफी। टर्मेरिक, टर्मेरिक होती है हल्दी।
ऑयल, इनके तेल जो सब्जी में डलता है तड़का लगाने के लिए, और घी। तो ये अदर आइटम्स हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो एक बार आप वीडियो को रोक लें और इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्कशीट। अब आगे है हॉलीडे होमवर्क सेकेंड। इसका फर्स्ट है ड्रॉ अ कंप्यूटर सिस्टम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जगह में, नीचे दिए गए स्पेस में हमें कंप्यूटर सिस्टम को ड्रॉ करना है, बनाना है। एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और हमें इसके अलग अलग पार्ट्स को बताना है, इनके हमें निशान लगा के बताना है कि ये कौन सा है। सच एज माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। जैसे कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, इस प्रकार से हमें इनको बताना है। तो आप यहाँ बीचों बीच इसमें कंप्यूटर सिस्टम बना लें और उसकी लेबलिंग कर दें। इनके आप बता दें कि ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्कशीट। अब आगे हॉलीडे होमवर्क 3 में है देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर खूब सारी चीजें होती हैं। दैट हैव इंग्लिश नेम, जिनके इंग्लिश में नाम लिखे होते हैं। फाइंड सच प्रोडक्ट नेम्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। और हमें ऐसे प्रोडक्ट के नाम फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं, और नीचे दिए गए स्पेस में हमें इनको लिखना है। तो इस प्रकार के आइटम्स आप जरूर देखते होंगे, जैसे ये इंस्टेंट नूडल पैक, ऑरेंज जूस, ये आइसक्रीम कोन, और यहाँ पे मिल्क चॉकलेट बार, स्पाइसी कॉर्न, पफ्स, पोटैटो चिप्स और टूथपेस्ट, कोलगेट, ऐसा लिखा हुआ। तो आइए हम और चीजें ढूंढते हैं कौन कौन सी हमारे घर में या हमारे आसपास होती हैं। नंबर 1 पे लिखा है टूथपेस्ट, सेकंड पे लिखा है बिस्किट्स, थर्ड पे हम लिखेंगे नूडल, जो ऊपर वाले इसमें चित्र में भी दिया गया है, हम लिख देंगे नूडल। फिर फोर्थ नंबर पे लिखेंगे जूस, ऊपर यहां बॉक्स भी बनाया गया है, यानी कि यहां पे पैकेट है जूस का, जूस। फिर आगे चिप्स, चिप्स का पैकेट भी यहां पे बनाया गया है, हम लिख देंगे चिप्स। आइसक्रीम, फिर सेवंथ पे चॉकलेट, फिर एट्थ नंबर पे लिखेंगे सोप, इनके साबुन, और आगे लिखेंगे हम शैम्पू, और लास्ट में हम लिख देंगे मिल्क। आपको कोई और नाम लिखने हैं तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये वाले सेम टू सेम ही लिखें। आपको कोई दूसरी वस्तुओं के नाम लिखने हैं तो आप वे नाम भी यहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट। आगे है हॉलीडे होमवर्क 4। देयर आर मैनी पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, साइंस, प्लेसेस एक्सेट्रा। यहाँ पे खूब सारे पोस्टर होते हैं, विज्ञापन होते हैं, निशान होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, और जगह होती है इन यूर विलेज, टाउन दैट हैव इंग्लिश वर्ड्स इन देयर नेम। आपके गांव में या आपके शहर में या आपके कस्बे में जिनके की इंग्लिश में नाम होते हैं। सर्च फॉर देम, उन्हें ढूंढें, एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखें। फर्स्ट में शॉप, आप बाजार में जाते हैं तो आप देखते होंगे शॉप लिखा हुआ, शॉप। नो पार्किंग, इसका अर्थ है कि गाड़ी यहां पे पार्क नहीं कर सकते। फिर तीसरा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा लिखा रहता है। फिर नीचे हम लिखेंगे बस स्टैंड, बस स्टैंड। फिर फिफ्थ पे लिख देंगे पुलिस स्टेशन। फिर आगे सिक्स्थ पे लिखेंगे मार्केट, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, क्लॉथ मार्केट, ऐसा। फिर सेवंथ पे मेडिकल स्टोर, ये दवाई की दुकानों के ऊपर लिखा रहता है मेडिकल स्टोर। फिर एटीएम, जहां से पैसे निकाले जाते हैं, एटीएम। फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जहां पे जाके अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। पार्क, पार्क होते हैं शहरों में। पोस्ट ऑफिस, गांव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं पोस्ट ऑफिस। क्लिनिक, छोटा सा कोई हॉस्पिटल, यानी कि कोई एक या दो दुकान का, एक या दो कमरे का। फिर ऊपर लिखेंगे हम स्कूल, बैंक, होटल,
रेस्टोरेंट, सेल। आपने देखा होगा जब कभी बाजार में जाते हैं तो सेल के बोर्ड लगे रहते हैं, सेल। फिर ओपन, क्लोज, किसी दुकान पर बोर्ड टंगा रहता है, जब वो दुकान खुली है तो ओपन लिखा रहता है उसके, और जब वो बंद होती है तो वहां पे क्लोज वाला बोर्ड टंगा रहता है। फिर आगे है वेलकम, तो किसी भी दुकान के एंट्रेंस में लिखा रहता है वेलकम। फिर आगे लिखेंगे टॉयलेट, और आगे हम लिखेंगे एग्जिट। एग्जिट का अर्थ है बाहर जाने का रास्ता, और एंट्रेंस इसका अर्थ है अंदर आने का रास्ता। फिर पेट्रोल पंप और डेंजर, जहां पे बिजली की लाइन जहां पे जाती है तो वहां पे लिखा रहता है डेंजर। जिम, जहां पे एक्सरसाइज की जाती है जाकर, जिम। नेक्स्ट वर्कशीट, आगे हॉलीडे होमवर्क 5 में है, वी स्पीक मैनी इंग्लिश वर्ड्स इन अवर डे टू डे कन्वर्सेशन। हमारे रोजाना के कार्य में, हम रोजाना की बातचीत में हम खूब सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे टेबल, मोबाइल, टीवी, साइकिल, एक्सेट्रा। लिसन टू द पीपल अराउंड यू, आपके आसपास लोगों को सुने केयरफुली, ध्यान से। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स दे यूज, और आपको इंग्लिश वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो कि उनके द्वारा बोले जाते हैं। तो यहाँ पे पर्सन, जैसे कि मदर, आपकी मम्मी कौन कौन से वर्ड्स बोलती है? इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड, जो इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे आपकी मम्मी बोलती है किचन, तो किचन इंग्लिश का वर्ड है। गैस, गैस भी इंग्लिश का वर्ड है। फ्रिज, तो फ्रिज भी इंग्लिश का वर्ड है। फिर आगे है फादर, आपके पिता कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड काम में लेते हैं? जैसे कि ऑफिस, ऑफिस का अर्थ होता है कार्यालय। लैपटॉप, फाइल, मोबाइल। फाइल और मोबाइल ये बिल्कुल कॉमन वर्ड हैं, हर कोई इन्हें बोलता है। फिर आगे हम बता देंगे हमारा ब्रदर या हमारी सिस्टर ये कौन कौन से वर्ड्स काम में लेते हैं। जैसे होमवर्क, ये इंग्लिश का वर्ड है। स्कूल, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। और गेम। फिर शॉपकीपर, शॉपकीपर होता है दुकानदार, तो दुकानदार बोलते हैं बिल बना दो, इनके बिल वर्ड को काम में लेता है। चेंज, चेंज इनके खुले पैसे। और डिस्काउंट, डिस्काउंट का अर्थ होता है छूट। प्राइस, प्राइस का अर्थ है कीमत। आपके फ्रेंड क्या क्या बोलते हैं? हेलो, तो ये इंग्लिश का वर्ड है। बर्थडे, तो ये भी इंग्लिश का वर्ड है। क्रिकेट, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। बस ड्राइवर, बस के ड्राइवर क्या क्या बोलते हैं? सीट, तो ये इंग्लिश का वर्ड है। टिकट, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। स्टॉप और ब्रेक। डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं? डॉक्टर के बारे में बताया कि वो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स काम में लेते हैं, जैसे कि क्लिनिक, टैबलेट और चेकअप। चेकअप होता है जांच। फिर आगे हम बताएंगे कि फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला, कौन कौन से वर्ड्स काम में लेता है। एप्पल, एप्पल इनके सेब। बनाना, बनाना इनकी केला। और ग्रेप्स, ग्रेप्स होता है अंगूर। इलेक्ट्रीशियन, इनकी बिजली के काम करने वाले, वो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड को काम में लेते हैं? वायर, वायर इनके तार। फ्यूज, फैन, लाइट। और आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी, आपके ग्रैंडफादर कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स काम में लेते हैं? न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। और डिलीवरी बॉय, जो आजकल हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो वो डिलीवरी बॉय आते हैं हमारे घर पे डिलीवर करने के लिए, तो वो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड काम में लेते हैं? ऑर्डर, ओटीपी, एड्रेस और फोन। आगे है हॉलीडे होमवर्क 6। हॉलीडे होमवर्क 6 में है पहला, टॉक टू यूर मदर, आप अपनी मम्मी से बात करें। एंड कंप्लीट द रेसिपी टू मेक अ लेमोनेड, और शिकंजी बनाने की विधि को कंप्लीट करें। हियर आर सम वर्ड्स दैट यू मे रिक्वायर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि लेमन, नींबू। शुगर, चीनी। सॉल्ट, नमक। पोट, इनके बर्तन। और ये स्ट्रेनर,
छलनी, ग्लासफुल ऑफ वाटर और पानी के गिलास। हाउ टू मेक अ लेमोनेड, शिकंजी कैसे बनाएं। इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिएगी। लेमन, लेमन होता है नींबू, शुगर, शुगर चीनी, सॉल्ट नमक, यानी कि ये सभी नाम आप यहां पे लिख लें। पोट, स्ट्रेनर और ग्लासफुल ऑफ वाटर। अब आगे है रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम कैसे तैयार करेंगे शिकंजी को, उसकी विधि है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टेक अ पोट एंड अ ग्लासफुल ऑफ वाटर। सबसे पहले एक तपेली लें इस प्रकार की और पानी का गिलास लें। देन इन अ पोट, उसके बाद पोट में इनकी तपेली में स्क्वीज लेमन इन द वाटर, पानी में नींबू को निचोड़ दें। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या काम करेंगे, ऐड शुगर, इसके बाद हम चीनी मिला देंगे। और फिर ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसके बाद हम एक चुटकी नमक की भी इसमें ऐड कर देंगे, मिला देंगे। और पांचवा हमारा स्टेप होगा स्ट्रेन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, इसको छलनी की सहायता से छान लेंगे। एंड पोर इट इनटू अ जग, और इसे एक जग में निकाल लेंगे, जग में डाल लेंगे। और हमारा सिक्स्थ स्टेप होगा योर लेमोनेड इज रेडी, आपकी शिकंजी तैयार है। सिमिलरली, इसी प्रकार से ट्राई टू राइट द रेसिपी ऑफ एनी डिश यू लाइक, आप उस डिश के बारे में लिखें जो आपको पसंद है, उसकी बनाने की रेसिपी आप यहाँ पे लिखें, उसके बनाने का तरीका आप यहाँ पे लिखें। तो आइए हम यहाँ पे मैगी बनाने का तरीका लिखते हैं कि मैगी हम कैसे बनाते हैं। मैगी लगभग सभी बच्चों को आती है मैगी बनानी, फिर भी हम देख लेते हैं कि उसके स्टेप कौन कौन से होंगे। फर्स्ट, बॉयल वाटर, सबसे पहले पानी को उबालें। अब दूसरा पॉइंट होगा हमारा, दूसरा स्टेप होगा पुट द नूडल्स इन द पैन, पैन इनकी कढ़ाई या आपका कोई पतीला है तो उसमें आपको नूडल्स डालने हैं उस पतीले में। फिर तीसरा स्टेप होगा ऐड द टेस्ट मेकर, टेस्ट मेकर यानी कि आपके पास जो मसाला है वो मसाला आपको इसमें डालना है। चौथा स्टेप होगा स्टीर द नूडल्स वेल, और हमें जो नूडल्स हैं उनको अच्छे से हिलाना है। स्टीर का अर्थ है घुमाना उसके अंदर या हिलाना। और फिर अगला स्टेप होगा कुक फॉर 2 मिनट्स, हमें 2 मिनट के लिए उसे कुक करना है, पकाना है। और फिर अगला स्टेप होगा ऐड सम वेजिटेबल्स, उसमें कुछ हम सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे मटर डाल सकते हैं हम। तो इस प्रकार के आपको कोई सब्जी डालनी है उसमें तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर 7वें नंबर पे मिक्स एवरीथिंग नाइसली, हर एक चीज को अच्छे से मिला लें। फिर टर्न ऑफ द गैस, गैस को बंद कर दें। अगला स्टेप होगा पुट मैगी इन अ बाउल, मैगी को एक कटोरी में डाल लें। बाउल यानी कि कटोरी या कटोरा, उसमें आप डाल लें। एंजॉय हॉट मैगी, और गरम गरम मैगी को एंजॉय करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।